सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमीशाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आप सभी संस्कृतनिष्ठ सुधी श्रोताओं का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, पूर्व प्रसंग में हम लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास प्रणीत रामचरितमानस के चिंतनात्मक अध्ययन श्रृंखला में हम लोगों ने श्रवण किया था कि भगवान भोलेनाथ की समाधि को तोड़ने के लिए देवताओं के द्वारा अभिप्रेरित कामदेव आते हैं। कामदेव अपने विषम बाणों के प्रभाव से, वसंत ऋतु की सहायता से संपूर्ण इस संसार में हाहाकार मचा देते हैं। सब लोगों में कामनाएं जग जाती हैं। जो ब्रह्म का निरंतर चिंतन करने वाले थे उनमें भी स्त्री चिंतन व्याप्त होने लगता है। ऐसी परिस्थिति में जब कामदेव भगवान भोलेनाथ जी के पास पहुंचते हैं तो उनका ये जो प्रपंच है सब छूट जाता है। कामदेव क्रोध में आकर के भगवान भोलेनाथ जी पर विषम बाण का प्रयोग करते हैं। जब विषम बाणों का प्रयोग होता है भगवान भोलेनाथ की समाधि टूट जाती है और तृतीय लोचन के उद्घाटन से कामदेव वहीं पर भस्म हो जाते हैं। अब कामदेव की भस्मीभूत स्थिति को देख करके जो भगवती रति है वो विलाप करते हुए भोलेनाथ जी के पास जाती हैं। तो भोलेनाथ जी उनको आशीर्वाद देते हैं। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होनी हरण महामहि भारा कृष्ण तनय वही है पति तोरा वचनो अन्यथा होई न मोरा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं जब पृथ्वी के भार से इस धराधाम को मुक्त करने के, पृथ्वी के भार को उतारने के लिए जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम में अवतार लेंगे, उनके पुत्र के रूप में, प्रद्युम्न के रूप में आपके पति का जन्म होगा। इसलिए देवी तब तक धैर्य धारण करो। इधर ब्रह्मादि देवता संपूर्ण आते हैं और भोलेनाथ जी से स्तुति करते हैं। हे प्रभु, निज नयन देखा चाही नाथ तुम्हार विवाह। हे शंकर जी, हे भोलेनाथ जी महाराज, हे भूत भावन भोलेनाथ, हम आपका विवाह अपने नयनों से देखना चाहते हैं। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाऊ। निज नयन ने देखा जानी नाथ तुम्हार विवाह। यह उत्सव भदेखिय भरि लोचन सोई कछु करहूं मदन मद मोचन। कामु जारी रति कहूँ बर दीन्हा कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। यह उत्सव देखिए भरि लोचन। समस्त देवता स्तुति करते कहते हैं, हे भोलेनाथ, हम आपका विवाह अपनी नेत्रों से देखना चाहते हैं। आप हैं कैसे? मदन मद मोचन। मदन के अर्थात कामदेव के मद अर्थात अहंकार को मोचन माने मुक्ति दिलाने वाले हैं, अर्थात कामदेव के मद को भी मुक्त करने वाले हैं। इसलिए सोई कछु करहूं, ऐसा कुछ करिए जिससे हमारे नेत्रों को परम लाभ प्राप्त हो। कामु जारी रति कहूं बर दीन्हा कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। आपने कामदेव को भस्म करने के उपरांत आपने रति को वरदान भी दिया था। आप अत्यंत दयावान हैं, कृपा सिंधु
कृपा करने में समुद्र के समान है, कृपा की राशि है, इसलिए भोलेनाथ पर भी कृपा करिए। सासति करी पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभु न कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु कीन अपारा, करहूं तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देते हैं, फिर कृपा भी करते हैं। पार्वती जी ने भयंकर तप किया है, कृपा करके उनको अंगीकार करिए। ये भगवान भोलेनाथ के हितैषी नहीं है, बल्कि अपने स्वार्थ के साधक हैं। संपूर्ण देवता अपने स्वार्थ साधना में भगवान भोलेनाथ को विवाह करवाना चाह रहे हैं। सुनि विधि विनय समुझी प्रभु बानी, ऐसे ही होई कहा सुकुमानी। तब देवन दुंदुभी बजाई, बरसि सुमन जय जय सुरसाई। बरसि सुमन जय जय सुरसाई। सुनि विधि विनय समुझी प्रभु बानी। जब समस्त देवताओं की विनय पूर्ण वाणी को भगवान भोलेनाथ जी ने सुना, तो ऐसे ही हो कहा सुकुमारी। तो भगवान भोलेनाथ जी ने श्री रामचंद्र जी के वचनों को ध्यान करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही होगा, धैर्य धारण करिए। तब देवन दुंदुभी बजाई, तब देवताओं ने खूब नगाड़े बजाए और बरसि सुमन जय जय सुरसाई, और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा बार बार उच्चारण करने लगे। अवसर जानी शब्द ऋषि आए, तुरतहि विधि गिरि पावन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर वचन छल सानी। उचित अवसर जान करके सप्तर्षि आए और ब्रह्मा जी से तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। ब्रह्मा जी ने उन्हें तुरंत हिमाचल के घर संप्रेषित किया। वे पहले वहां गए जहां पर पार्वती माता विराजमान थी, उनसे छल भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहा मारना सनेहु तब, कहा मारना सुनेहु तब, नारद के उपदेश। अब भा झूठ तुम्हार पन, जार्यूं काम महेश, जार्यूं काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो आपका प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव ने कामदेव को भस्म कर दिया। मास पारायण तृतीय विश्राम, सुनी बोली मुस्काई भवानी। उचित कह्यों मुनिवर विज्ञानी, तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे शरिकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनीश्वरों, आपने उचित ही कहा। उचित कह्यों मुनिवर विज्ञानी, तुम्हारे जान काम अब जारा। आपकी समझ में भगवान भोलेनाथ ने तो कामदेव को भस्म कर दिया है, परंतु अब लगी शंभु रहे सविकारा। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी।
जो मैं शिव से यस जानी, प्रीति समेत कर्म मन मानी। किंतु हमारी समझ से तो भगवान भोलेनाथ सदा अज अजन्मा है, अनवद्य अर्थात अनित्य है, अकाम अर्थात काम रहित है, और अभोगी अर्थात भोगहीन है। जो मैं शिव से यस जानी, यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझ करके मन वचन और कर्म से प्रीति समेत कर्म मन मानी, मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमार पन सुनऊनी सा करे है सत्य कृपा निधि ईशा। भगवती पार्वती कहती है, हे सप्तर्षियों, यदि मैंने मन वचन कर्म से परिपूर्णता पूर्वक एवं निष्कपट अगर भगवान भोलेनाथ की भक्ति मैंने की होगी, तो सत्य करी सत्य कृपा निधि ईशा, तो मेरे इस प्रण को भगवान भोलेनाथ निश्चित रूप से सत्य करेंगे। तुम जो कहा हर जार्यु मारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। आपने जो कहा है कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर साज सुभाऊ, हिम्मत निकट जाय नहीं काबू। गए समीप सो अवसि न साई, असी मन मथ महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो सहज स्वभाव ही है कि हिमते ही निकट, अगर हिम भी उनके निकट जाए, बर्फ भी अगर अग्नि के सन्निधान में पहुंच जाए, अग्नि के सन्निधान में पहुंचने से हिम स्वतः नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार महादेव जी और कामदेव के संबंध में यही है, क्योंकि कामदेव महादेव जैसे तपपुंज अग्नि के समान तेजस्वी महादेव के पास जाकर के कामदेव हिम स्वरूप पहुंचा और नष्ट हो गया। इसमें काम भगवान भोलेनाथ का कोई दोष नहीं है। यार से मुनि वचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास, चले भवानी ही नाई सिर, गए हिमाचल पाश। सप्तर्षि मन ही मन अत्यंत प्रसन्न होकर के उनकी प्रीति और निष्ठा को बार बार प्रणाम करते हुए हिमाचल के पास प्रस्थान किए। भवानी को सिर को नवा करके चले भवानी नाई सिरी। भगवान भोलेनाथ जी के प्रति इस प्रकार की निष्ठा भवानी जी के चरणों में प्रणाम करके गए हिमाचल पास। हिमालय राज पर्वत राज हिमालय के पास जाकर के उन्होंने सब प्रसंग गिरी पति सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। बहुरी कहूं रति कर वरदाना, सुनी हिमवंत बहुत सुख माना। जितना भी प्रसंग था पूर्व का सब गिरिपति को सुना दिया। किसने? सप्तर्षियों ने। सप्तर्षि हिमालय के पास गए और उससे सारे संपूर्ण इस प्रपंच को सुना दिया। मदन दान सुनी अति दुख पावा। कामदेव को महादेव ने भस्म कर दिया है, इस चर्चा को सुनकर के हिमालय राज के मन में अत्यंत कष्ट हुआ। बहुरी कहूं रति कर वरदाना। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही तो सुनी हिमवंत बहुत सुख माना। तो हिमवान पर्वत ने सुना और अत्यंत सुख पूर्वक आनंद, जो दुख था वो दुख थोड़ा कम हुआ। हृदय विचार शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। सुदिनु सुनख तू सुघरी स्वचारी, वेगी वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर
हिमालय ने मुनियों को, श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और सुदिन सुनखतु सुघरी सुचाई, और उनसे शुभ दिन, सुदिन सुनखतु अर्थात सुंदर नक्षत्र, सुनक्षत्र, और सुघरी सुंदर घड़ी, सुंदर समय, शुभ घड़ी, सोचाई अर्थात संशोधित कराई, वेगी वेदी विधि लगन धराई, और वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय करा करके लिखवा दिया। पत्री सप्तऋषि ने सोई दीनी, गई पद विनय हिमाचल कीनी, जाई विधि तिनि दीनी सुपाति, माचत प्रीति न हृदय समाति। फिर हिमाचल ने वह लगन पत्रिका सप्तर्षियों को दे दी, चरण पकड़ करके उनसे विनती की। उन्होंने जाकर के लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दे दिया और वेग वेद वाचत प्रीति न हृदय समाति। उस पत्रिका को पढ़ते हुए विधाता ब्रह्मा का जो हर्ष है वह हृदय में समा नहीं रहा है। इतना भयंकर गदगद हो गए ब्रह्मा जी। लगन बाची अज सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाय, सुमन वृष्टि नभ भाजन बाजे, मंगल कलश दसों दिशि साजे। लगन बाची अज सब ही सुनाई, अज माने विधाता ब्रह्मा जी ने लगन बांच करके सबको सुनाई। तो हर्षे मुनि सब सुमर समुदाय, तो जो सुर समुदाय था, जो मुनि समुदाय था, इस पत्रिका की चर्चा को सुन करके अत्यंत प्रफुल्लित मन हो गए। सुमन वृष्टि न बाजन बाजे, आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बाजने लगे, और मंगल कलश दसों दिशि साजे, और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे समारन सकल सुरा, वाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल सुखद, करही अपछना गान, करही अपछना गान। समस्त देवतागण अपने अपने विमानों को संभालने लगे, विमानों को सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन का, कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। अब भगवान भोलेनाथ का अद्भुत श्रृंगार हो रहा है दूल्हे के रूप में। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, तन विभूति पटके हरिछाला, तन विभूति पटके हरिछाला। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। अब भोलेनाथ को सजना है तो कौन सजाए? तो संपूर्ण गण नंदी भृंगी इत्यादि आकर के भगवान भोलेनाथ जी का श्रृंगार कर रहे हैं। जटा मुकुट अहि मोर समारा। भगवान भोलेनाथ जी को विवाह में मुकुट को धारण करने की प्रथा है। आज भी फैशन में लोग मुकुट धारण करते हैं। तो भगवान भोलेनाथ के लिए कौन सा मुकुट लाया जाए? तो उनके गणों ने जटा को ही मुकुट बना दिया और अब मोर के स्थान में सर्प विभूषित होने लगे। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरिछाला। शिव जी ने सांपों को ही कुंडल के रूप में धारण कर लिया और शरीर पर खूब भस्म लगा लिए और वस्त्र की जगह बाघांबर लपेट लिए के हरिछाला, अर्थात बाघांबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनी भूपवीत भुजंगा।
शशि ललाट, ललाट पर चंद्रमा को धारण किए हैं। सुंदर सिर गंगा, और सिर पर गंगा जी को धारण किए हैं। नयन तीनों नयन आज खुले हुए हैं। और उपवीत भुजंगा, और सांपों को ही जनेऊ के रूप में धारण किए हुए हैं। गरल कंठ नरसिर माला, शिव बेस शिव धाम कृपाला। गरल कंठ, गरल अर्थात विष को कंठ में धारण किए हैं। और उरसिर माला, नर उरसिर माला, नरमुंडों की माला को हृदय में धारण किए हुए हैं। शिव बेस शिव धाम कृपाला। इस प्रकार उनका बेस अशुभ होने पर भी कल्याण का धाम, कल्याण मार्ग को प्रशस्त करने वाला और कृपालु है। कर त्रिशूल अरुणमरु विराजा, चले बसा चढ़ी बाजनी बाजा। देखी शिवही सुरत्रिय मुस्कानी, वर लायक दुल्हिनी जगनानी। हाथ में भोलेनाथ जी ने त्रिशूल को धारण किया और डमरू विराजा, और डमरू को धारण कर लिए। चले बसा चढ़े बाजही बाजा, और शिव जी नंदी जी पर सवार होकर के चल रहे हैं और खूब धूमधाम से वाद्य यंत्र बज रहे हैं। देखी शिवही सुरत्रिय मुस्कानी, सुर स्त्रियां जो देवांगनाएं हैं वो भगवान भोलेनाथ को देख करके बार बार मुस्कुरा रही हैं। पर लायक दुल्हिन जगनानी, भगवान भोलेनाथ जैसा वर और इनके लिए दुल्हन बड़ा असंभव है। अद्भुत श्रृंगार है भगवान भोलेनाथ जी का। विष्णु बिरंची आदि सुर ब्राता, चढ़ी चढ़ी बान चले बराता। सुर समाज सुरा समाज सब भांति अनुपा, नहीं बरात दूल्हा अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मादि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज इस प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। जिस प्रकार से भगवान भोलेनाथ जी का अद्भुत श्रृंगार था, उसमें तो गण ही शोभायमान होते। देवता जब आए सज धज करके तो उनका अलग वेश प्रतीत हो रहा था, और भगवान भोलेनाथ का तो अद्भुत श्रृंगार ही हुआ था, अलौकिक श्रृंगार। आज तक किसी भी दूल्हे का ऐसा श्रृंगार नहीं हुआ होगा। विष्णु कहा अजपि हसी तब, बोली सकल दिशिराज। बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर के चलो। जो जिसके अनुरूप है उस अनुरूपता के अनुकूल आप लोग अपने अपने समूह में चलिए। बर अनुहारी बरात न भारी, हंसी करी है पर जारी। विष्णु वचन सुनी सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। बर अनुहारी बरात न भाई, बर के अनुकूल बरात नहीं है। हंसी करी हूँ पर पुर जाई, दूसरे के क्षेत्र में जाकर के आप लोग हंसी कराएंगे। विष्णु वचन सुनी सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने।
भगवान विष्णु की बात सुन करके देवता लोग बहुत मुस्कुराए और अपनी सेना सहित अलग अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काई, हरि के व्यंग वचन नहीं जाई, आते प्रिय वचन सुनत प्रिय के रे, रंग ही प्रेरी सकल गण तेरे। महादेव ने यह देखा तो मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के जो व्यंग वचन हैं वो नहीं छूटेंगे। अपने प्यारे भगवान विष्णु के इन वचनों को सुनकर के शिव जी ने रंगी को भेज करके अपने संपूर्ण गणों को बुला लिया। शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभुपद जल जसीस दिन नाये, नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा, बिहसे शिव समाज निज देखा। शिव अनुशासन सुनि सब आए, भगवान भोलेनाथ की आज्ञा को शिरोधार्य करके संपूर्ण गण भगवान भोलेनाथ जी के पास आए। प्रभु पद जलज शीस तिन नाये, स्वामी भगवान भोलेनाथ जी के चरण कमलों में बार बार प्रणाम करते हुए, नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। भगवान भोलेनाथ जी जब अपने समाज को देखते हैं, जिनका नाना प्रकार का वेश और नाना प्रकार का वाहन, भगवान भोलेनाथ अपने समाज को देख करके नितांत प्रसन्न हो जाते हैं। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर दो बहु पद बाहू, विपुल नयन कहू नयन विहीना, रिपु रिष्ट पुष्ट को अति तन कीना। समाज में कैसे लोग हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, को मुखहीना, किसी के तो मुख ही नहीं, और विपुल मुख काहू, और किसी के पास मुख ही मुख है, जैसे विधाता ब्रह्मा जी, चतुरानंद भगवान भोलेनाथ स्वयं पंचानन। बिनु पद कर दहु बहु पद बाबू, किसी के तो हाथ नहीं है और किसी के हाथ है तो बहुत हाथ है, किसी के पैर नहीं और किसी के पैर है तो पैर पैर है। विपुल नयन को नयन विहीना, किसी के तो नेत्र नहीं है और जिनके हैं तो इतने हैं कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। और रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना, कई तो बहुत बढ़िया मोटे ताजे हैं और कुछ बहुत कृश है। ऐसे तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल सकर सब सद्य शोणित तन धरे। कर स्वान सुवन श्रीकाल मुख गण, वेश अगणित को गणे, बहुजीन सप्रेत पिशाच जोगी, जमात बरन तन ही बने। तन खीन को अति पीन पावन, कोई बहुत दुबला है, कोई बहुत मोटा है, और को पावन को अपावन गति धरे, कोई पवित्र वेश को धारण किए है, कोई अपवित्र वेश को धारण किए है। भूषण कराल कपाल कर सब सद्य शोणित तन भरे, भयंकर गहने पहले हुए, हाथों में कपाल है और सबके शरीर ताजा खून लपेटे हुए हैं, अर्थात रक्त से सने हुए गण हैं। और खर अर्थात गधा, खर स्वान
सुअर श्रीकाल मुख, कुत्ते, स्वान अर्थात कुत्ते, सुअर अर्थात जो सुअर होता है, श्रीकाल अर्थात सियार, इनके उनके जो गण हैं उनके इस प्रकार के नाना प्रकार के मुख हैं। बेस अगणित को गणे, इस प्रकार के उनके अलौकिक अनुपम्य रूप हैं गणों के। बहुजिन सप्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने, बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं और उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब, देखत यति विपरीत बोलहि वचन विचित्र विधि। भूत प्रेत सब नाचते हैं, गाते हैं, सब बड़े मौज में हैं, आनंद में हैं, विनोद कर रहे हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी बारात में ले जा रहे हैं। आज तक कोई भी दूल्हा ऐसा नहीं हुआ जो इन सबको अपने बारात में ले जाए। पहले ही बोतल में भरवाया और पैक करवा के गड़वा दिए, लेकिन भोलेनाथ जी अवसर दे रहे हैं, इसलिए संपूर्ण भूत प्रेत पिशाचनियां डाकिनियां सब प्रसन्न हैं। देखत अति विपरीत, देखने में बड़े बेढंगे जानने पड़ रहे हैं, पर बोलहि वचन विचित्र विधि, और बहुत ही विचित्र वचनों को बोलते हैं। तो इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ जी का परिकर सुसज्जित है। कल बारात प्रस्थान करेगी, हम लोग भी बढ़िया सुंदर सुंदर मन रूपी वस्त्र को स्वच्छ करके भगवान भोलेनाथ जी की बारात में चलेंगे। आप सभी लोगों को सप्तर्षियों के द्वारा पत्र तो प्राप्त ही हुआ होगा, तो निश्चित रूप से आप पत्र को प्राप्त करने के उपरांत पत्र को पढ़ करके लग्न को अच्छी तरीके से जान करके समय से भोलेनाथ जी के विवाह में पधारे। सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन, वंदन, नमो नमः।